शिव कितने प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं तथा क्या है शिव के दिव्य आभूषण, आइए जानते हैं शिव आभूषण श्रृंखला के इस भाग 1 में। आज हम आपको बताते हैं शिव आभूषण श्रृंखला की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली धारणीय वस्तु त्रिशूल की कथा, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने करकमलों में धारण किया और जो तीनों लोकों में उनके संहारक स्वरूप का प्रतीक है। इस दिव्य शस्त्र का नाम है विजय त्रिशूल, यानी सदा विजय दिलाने वाला 3 शूलों का अस्त्र। त्रिशूल केवल एक आयुध नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिगुणात्मक शक्तियों का सम्मिलित रूप है। एक कथा के अनुसार त्रिशूल का निर्माण विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए किया था, जब उन्होंने त्रैलोक्य की रक्षा हेतु एक ऐसे शस्त्र की आवश्यकता जताई जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का नियंत्रण कर सके। त्रिशूल के 3 फलक अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। यह शिव की महाकाल रूपी सत्ता का प्रतीक है। शिव ने इसी त्रिशूल से अनेक असुरों का अंत किया और संसार में धर्म की स्थापना की। यह त्रिशूल न केवल संहार का प्रतीक है बल्कि चेतना, शक्ति और न्याय का भी प्रतीक है। त्रिशूल से जुड़ी कथा हमें यह सिखाती है कि विनाश भी एक रचना है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो। यही कारण है कि शिव भक्त त्रिशूल को विजय, सुरक्षा और आत्मबल का प्रतीक मानते हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव आभूषण श्रृंखला के सबसे रहस्यमय और सृजनात्मक आभूषण डमरू की कथा, जिसका नाम है डमरू और जो भगवान शिव के हाथों में सदा शोभायमान रहता है। डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नाद का स्रोत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शिवजी तांडव करते हैं तो उनके हाथ में डमरू बजता है और उससे उत्पन्न नाद से संपूर्ण सृष्टि की ध्वनि गूंजती है। एक कथा के अनुसार शिव ने सृष्टि के प्रारंभ में डमरू बजाया, जिससे व्याकरण के 14 महेश्वर सूत्र प्रकट हुए और संस्कृत भाषा की नींव रखी गई। डमरू का आकार भी गूढ़ अर्थ से भरा है। इसका ऊपर और नीचे का संकुचित भाग सृष्टि और प्रलय का प्रतीक है, जबकि बीच का विस्तार जीवन और चेतना का संकेत है। शिव का डमरू यह दर्शाता है कि जब शिव मौन होते हैं तो सब कुछ लीन हो जाता है और जब वे नृत्य करते हैं तो हर वस्तु में चेतना जाग उठती है। डमरू की हर ध्वनि ब्रह्मांड की धड़कन है और शिव की उपस्थिति का संकेत है। यही कारण है कि साधक डमरू को ध्यान, जागरण और सृजन का पवित्र माध्यम मानते हैं। यह नादरूप आभूषण शिव की अनाहत शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है। आज हम आपको बताते हैं शिव आभूषण श्रृंखला के सबसे शीतल और दिव्य आभूषण चंद्रमा की कथा, जिसका नाम है चंद्रशेखर, यानी चंद्र को शिखर पर धारण करने वाला रूप। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान यह चंद्रमा केवल सौंदर्य का आभूषण नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गति और समय का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव को श्राप मिला था कि वे क्षय रोग से ग्रसित हो जाएंगे और धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे। जब चंद्रदेव ने शिव की शरण ली तो भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाजूट में स्थान दिया, जिससे उनकी कलाएं फिर से जागृत हो उठीं। तभी से शिव चंद्रशेखर कहे जाते हैं। चंद्रमा शिव के मस्तक पर समय के चक्र को दर्शाता है, जो निरंतर घटता बढ़ता रहता है पर शिव की चेतना में स्थिर होता है। चंद्रमा की शीतलता शिव के रौद्र रूप में संतुलन लाती है और उनके करुणामय स्वरूप को दर्शाती है। चंद्रमा यह भी बताता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संवेदनाओं, सुंदरता और सौम्यता के भी देव हैं। चंद्रशेखर रूप शिव की उस दिव्यता का प्रतीक है जो अंधकार में भी प्रकाश की किरण बनाए रखता है। इसलिए शिव का यह आभूषण जीवन में संतुलन, शांति और चित्त की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आज हम आपको बताते हैं शिव आभूषण श्रृंखला के अद्भुत और जीवंत आभूषण जो शिव के गले में लिपटे नाग हैं, जिसका नाम है वासुकी सर्प, जो भगवान शिव के गले में सर्पराज के रूप में विराजमान रहते हैं। वासुकी केवल नाग नहीं बल्कि भक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। मंथन के समय जब वासुकी विष उगलने लगे तो सभी घबरा गए। तभी भगवान शिव ने करुणा पूर्वक सारा विष पी लिया और वासुकी को अपने गले में स्थान दिया। उसी दिन से वासुकी नाग शिव के साथ सदा सर्वदा के लिए जुड़ गए। शिव के गले में वासुकी का वास उनके निर्विकारी स्वरूप को दर्शाता है, क्योंकि वे मृत्यु, भय और विष के भी आराध्य हैं। वासुकी शिव की आज्ञा में सदैव विनम्र और जागृत रहते हैं। वे संसार को यह संदेश देते हैं कि जो विषैले विचार और स्थितियों को अपने भीतर शांत भाव से स्वीकार करता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। वासुकी सर्प शिव के आभूषणों में चेतनता और शक्ति का प्रतीक है।
जो हर भक्त को निर्भयता और संकल्प की प्रेरणा देते हैं। आज हम आपको बताते हैं शिव आभूषण श्रृंखला के सबसे पवित्र और चमत्कारी अलंकार रुद्राक्ष की कथा, जिसका नाम है रुद्राक्ष यानी रुद्र के नेत्रों से प्रकट हुआ रत्न। यह कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के आंसुओं से जन्मा दिव्य उपहार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव हजारों वर्षों तक तप में लीन रहे। जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। उन आंसुओं की बूंदें धरती पर गिरकर रुद्राक्ष वृक्ष में परिवर्तित हो गयी। इन वृक्षों से जो फल उत्पन्न हुए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। शिवजी स्वयं रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और यह उनके गले, हाथों और जटाओं में सदैव सुशोभित रहता है। रुद्राक्ष न केवल शिव भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह ऊर्जा, तप, रक्षा और आत्मज्ञान का स्रोत भी है। अलग अलग मुखियों वाले रुद्राक्ष अलग अलग देवी देवताओं की शक्तियों से युक्त होते हैं और साधक को इच्छित फल प्रदान करते हैं। रुद्राक्ष की माला जप, ध्यान और योग में मन को स्थिर करती है और साधक को शिव तत्व की ओर ले जाती है। यही कारण है कि रुद्राक्ष को शिव का साक्षात आभूषण और वरदान माना गया है। आज हम आपको बताते हैं शिव आभूषण श्रृंखला की सबसे रहस्यमयी और तपस्वी अलंकार भस्म की कथा, जिसे भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर धारण करते हैं। इसका नाम है भस्म यानी राख। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि मृत्यु, वैराग्य और अनासक्ति का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है कि भस्म उस सत्य की याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में शिव का अपमान किया, जिससे माता सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर यज्ञ को भस्म कर दिया और उसी राख को अपने शरीर पर मल लिया। तभी से भस्म उनके शरीर का पवित्र आभूषण बन गई। शिव के लिए यह भस्म केवल राख नहीं, बल्कि साधना, शक्ति और वैराग्य का चिन्ह है। त्रिपुंड में लगाई जाने वाली यही भस्म शिव भक्त को आत्मज्ञान, संयम और संसार से विरक्ति का मार्ग दिखाती है। शिव की भस्म हमें सिखाती है कि जब शरीर नाशवान है तो अहंकार, मोह और माया को त्याग कर सत्य और शिव की शरण में आना ही सच्चा जीवन है। यही कारण है कि शिव की आराधना में भस्म का विशेष महत्व है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।